दाढ़ी छोड़ने से लोग आपको देवदास कहते हैं। इसका ब्रेकअप हुआ है लगता है, ऐसा सोचते हैं। फिर भी आप किसी का परवाह मत कीजिए, इस दुनिया के बारे में मत सोचिए। आप बिना डरे बिंदासली दाढ़ी छोड़िए। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? क्या है हालचाल? आपके यहाँ बारिश हो रही क्या नहीं, इसे कमेंट करके मुझे बताइए। हमारे यहाँ तो पिछले 10 दिन से लगातार ज़ोरदार बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज थोड़ा सुबह सुबह बारिश छुट्टी ली है, इसलिए मैं बाहर वॉकिंग करने के लिए आया हूँ। अभी भी क्लाउडी एनवायरनमेंट है, आप मेरे पीछे आसपास देख सकते हो। इधर देखिए, ऊपर कितने सारे काले बादल नीचे ज़मीन को चूमने के लिए तैयार होके खड़े हैं। कभी भी बारिश रीस्टार्ट हो सकती है। इस बारिश के वजह से ही हमारी धरती माता हरा साड़ी को पहन के हंस रही है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। 2 महीने पहले ये सब सूख चुका था, नरक की तरह दिखता था, लेकिन अब स्वर्ग की तरह दिख रहा है। मस्त लग रहा है। बाहर एनवायरनमेंट तो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं इसलिए हमारे नज़दीक के 4-5 वाटरफॉल्स को जाके लॉग करने का आइडिया बनाया था, लेकिन सब कुछ कैंसिल हो गया। सारे नदियाँ डेंजर जोन में बह रही है, रास्ते सब बंद हो चुके हैं, पहाड़ भी टूट के नीचे गिर रही है। और हमारे प्रशासन जिधर भी वाटरफॉल्स है ना, उधर सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाई है। यदि हम वहाँ जाते हैं तो फुकट में दंडे खाने मिलते हैं और 5,000 फाइन भी भरना पड़ता है, और मोबाइल कैमरा जो भी हो वो सब जब्त हो जाता है। मेरे 2-3 दोस्त गए थे ऐसे ही उनका नज़र छुपा के, लेकिन आते वक्त पकड़ा गए, फ़ाइन भी पड़ा है और 2-3 लात भी पड़ी है। इसलिए मैं वाटरफॉल्स को जाके लॉक करने का आइडिया को कैंसिल किया। ये लॉक करने का आइडिया भाड़ में जाने दो सोच के मैं कटिंग और शेविंग करने के बारे में थोड़ा सोचा, लेकिन हमारा बार्बर सावन मास में कोई शेविंग और कटिंग नहीं करता है सोच के त्रयंबकेश्वर को फैमिली टूर गया है। वो अभी नहीं आएगा 1 हफ्ते तक, इसलिए ये आइडिया भी फ्लॉप हो गई। एक्चुअली मुझे दाढ़ी छोड़ना बहुत पसंद है। अगर मैं पूरा दाढ़ी को निकाल के क्लीन शेव करता हूँ तो मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अमूल बेबी की तरह लगता हूँ। दाढ़ी नहीं है तो कुछ मिसिंग जैसे लगता है, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता और चैन नहीं पड़ता। इसलिए मैं थोड़ा लाइटली दाढ़ी को छोड़ता हूँ। दाढ़ी छोड़ने से दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सूरज से आने वाले हार्मफुल यूवी रेस से ये दाढ़ी हमारे फेस को बचाती है, एक तरह प्रोटेक्शन देती है। और हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस डायरेक्टली हमारे नाक में मुंह में जाने से ये दाढ़ी रोकती है। ये दाढ़ी है ना, एक तरह से फिल्टर की तरह काम करती है। दाढ़ी छोड़ने से हमें कम ठंड लगती है। जब भी ठंडी का मौसम आया होता है ना, दाढ़ी नहीं है तो ठंड डायरेक्टली चेहरे को हिट करता है, लेकिन दाढ़ी है तो ठंड से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। देखिए दोस्तों, दाढ़ी छोड़ने से कितने अच्छे फ़ायदे होते हैं। दाढ़ी छोड़ने से होने वाला एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि आपके चेहरे पर कोई पिंपल है तो उसे छुपाने के लिए भी ये दाढ़ी मदद करती है। मेरे चेहरे पर भी 2 डार्क स्पॉट्स है, ये दाढ़ी की वजह से वो छुप जाते हैं। एक दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उधर किसी का नज़र नहीं जाता है, सबका नज़र दाढ़ी पर ही रहता है। यदि आपके चेहरे पर भी पिंपल्स है तो उसे छुपाने के लिए दाढ़ी हेल्प करती है। दाढ़ी छोड़ो। दाढ़ी छोड़ने से होने वाला सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि दाढ़ी छोड़ने वाले पुरुषों की तरफ लड़कियां और महिलाएं ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और इजीली अटेंशन देती है। जो मर्द दाढ़ी नहीं छोड़ते हैं ना, लड़कियों को वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, लेकिन जो अच्छे से दाढ़ी छोड़ते हैं ना, उनको लड़कियां बहुत पसंद करती है, जल्दी पसंद करती है और आसानी से अटेंशन को भी देती है। यदि आप लड़कियों को पटाना चाहते हैं तो थोड़ा लाइटली दाढ़ी छोड़िए। लड़कियों को दाढ़ी बहुत पसंद आती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। सिर्फ दाढ़ी छोड़ने से लड़कियां पटती नहीं है दोस्तों, लड़कियों को पटाना है तो पैसे कमाना पड़ता है। दाढ़ी से लड़कियां आकर्षित तो होती है, लेकिन पटती नहीं है। लड़कियों को पटाना है तो पैसा चाहिए। इसलिए आप कुछ सीखिए और अच्छे से पैसा कमाइए।
यदि आप अच्छे से वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। दोस्तों, ये दाढ़ी है ना, बुद्धिजीवियों का निशान है, यानी इंटेलेक्चुअल लोगों का एक साइन है। जो लोग दाढ़ी छोड़ते हैं ना, उनको ये समाज बुद्धिजीवी की तरह देखता है। यदि आप भी बुद्धि नहीं है तो भी खुद को बुद्धिजीवी कहलाना चाहते हैं तो आप भी अच्छे से दाढ़ी छोड़िए। जितना होता है ना उतना ज़्यादा दाढ़ी छोड़िए। लोग आपको सबसे बड़ा बुद्धिजीवी मानने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों, दाढ़ी छोड़ने से बड़े बड़े फ़ायदे मिलते हैं। आप भी बिंदास तरीके से दाढ़ी छोड़िए, डरिए मत, दाढ़ी छोड़िए। ओके दोस्तों, फाइन, ये हो गया दाढ़ी पुराण। अगले व्लॉग में किसी और एक अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।